बहुत समय पहले त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, तब देवताओं को ये एहसास हो चुका था कि एक महान शक्ति को जन्म लेना होगा जो आने वाले समय में भगवान राम की सहायता कर सके। पृथ्वी पर एक सुंदर और तपस्विनी स्त्री थी, अंजना। अंजना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण धरती पर जन्म लेने को मजबूर हुई थी। उसका हृदय बहुत पवित्र था, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी। पहली, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो महान हो, जो धर्म की रक्षा करे। अंजना ने घोर तपस्या शुरू की। दिन रात भूख प्यास भूलकर वो केवल एक ही प्रार्थना करती। पहली, हे देवताओं, मुझे एक दिव्य पुत्र प्रदान करें। उधर देवलोक में सभी देवता इस विषय पर विचार कर रहे थे। तब भगवान शिव ने कहा, पहली, समय आ गया है कि मेरी शक्ति का एक अंश पृथ्वी पर जन्म ले। लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं हो सकता था। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई गई। इस दिव्य कार्य के लिए चुने गए, पहला, पवन देव यानी वायुदेव। पवन देव केवल हवा के देवता नहीं थे, वे जीवन के वाहक थे। हर प्राणी की सांस में उनका वास था। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उस दिव्य ऊर्जा को अंजना तक पहुंचाएं। उसी समय राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया था। उस यज्ञ से एक दिव्य खीर यानी प्रसाद उत्पन्न हुई, जिसे उनकी रानियों को दिया गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना थी। जब अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, तब एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश कर गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ असाधारण घटित हो रहा है। समय बीता और एक दिन उसने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक कोई साधारण नहीं था। उसके शरीर में अद्भुत तेज था, उसकी आंखों में चमक थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। ये बालक था, पहला, हनुमान। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, पहला, हनुमान जी के पिता कौन थे? क्योंकि शास्त्रों में उन्हें कहा गया, पहला, पवन पुत्र, दूसरा, केसरी नंदन, तीसरा, शंकर सुवन। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी के 3 रूपों में पिता का वर्णन मिलता है। पहला, भौतिक पिता, केसरी। वानर राज केसरी उनके सांसारिक पिता थे, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। दूसरा, दिव्य पिता, पवन देव। पवन देव ने उस दिव्य शक्ति को अंजना तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। तीसरा, आध्यात्मिक पिता, भगवान शिव। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है, इसलिए उन्हें शंकर सुवन कहा जाता है। एक दिन छोटे हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई लाल फल है और वे उसे खाने के लिए उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। तभी इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया और हनुमान नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु को रोक लिया। धरती पर हाहाकार मच गया, सभी जीव तड़पने लगे। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। पहला, कोई उन्हें मार नहीं सकता। दूसरा, वे असीम शक्ति के स्वामी होंगे। तीसरा, वे हमेशा धर्म की रक्षा करेंगे। तब जाकर पवनदेव शांत हुए। हनुमान जी का जन्म केवल एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाता है कि एक महान शक्ति के पीछे कई शक्तियों का योगदान होता है, कि जन्म केवल शरीर से नहीं बल्कि दिव्यता से होता है। हनुमान जी के 3 पिता हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहला, केसरी, जिम्मेदारी। दूसरा, पवन देव, जीवन और ऊर्जा। तीसरा, शिव, आत्मा और शक्ति। इसलिए हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं है, वे एक संपूर्ण शक्ति हैं, जिसमें शरीर, प्राण और आत्मा तीनों का संगम है। अगर आपको हनुमान जी की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हार्ट, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय बजरंग बली।